और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। श्रीनगर के जेवन इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसी बस पर हमला हुआ है। आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, 11 घायल हैं। पंथा चौक इलाके में आतंकवादियों ने जवानों की बस पर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और कश्मीर टाइगर्स नाम का जो आतंकी संगठन है, जो कि बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन से ही जुड़ा हुआ है, उसी का एक रूप है जिसकी तरफ से इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई है। तो ये बड़ा आतंकी हमला, कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य पुलिस बल पर यह हमला हुआ है। 3 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। 11 जवान हैं जो घायल है। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ा आतंकी हमला, और बस को निशाना बनाया गया। सशस्त्र पुलिस की जो बस है उसे निशाना बनाया गया। जम्मू कश्मीर की 9वीं बटालियन सशस्त्र पुलिस बस ये जो जा रही थी, घात लगाकर हमला किया गया। ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आर्म्ड पुलिस की बस पर फायरिंग की गई आतंकवादियों की तरफ से। और आपको याद होगा 2 दिन पहले भी कश्मीर पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 2 पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। और 3 जवान, ये जो हमला हुआ है आज, उसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं, 11 घायल हो गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव भी लगातार मौजूद हैं इस खबर को लेकर, और इरफान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इरफान, आप लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या जानकारी अभी तक आपके पास? देखिए, फिलहाल जो आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है कि इस बस में जो जेवन के पास ऑन बोर्ड जवानों को चलते हुए ले जा रही थी, उसमें 14 जो आर्म्ड पुलिस के जवान हैं वो घायल हुए थे, जिसमें 4 जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। और फिलहाल पुलिस ने 2 जवानों की पुष्टि की है जिन्होंने अस्पताल पहुंचकर जो है दम तोड़ दिया। हालांकि सूत्रों से जो टीवी 9 को खबर मिल रही है, 3 जवान इसमें हलाक हुए इस हमले में। कह सकते हैं एक बड़ा हमला है, क्योंकि कहीं ना कहीं घात लगाकर जिस तरह कश्मीर टाइगर्स कौन सा संगठन है जिसने जिम्मेदारी ली है, और ये जो हमला हुआ है, क्या ये माने कि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला एक बार फिर श्रीनगर में? और जो पंथा चौक है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, ये बहुत अहम इलाका है सिक्योरिटी के लिहाज से। श्रीनगर जो कि राजधानी है, उससे थोड़ा सा तो दूर है वो, तो ये इलाके की जो डेमोग्राफी है और ये हमला, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। देखिए, बिल्कुल जेवन या पांता चौक की बात करें, ये महत्वपूर्ण है। ये इलाका खासतौर पर सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन की बात करें, या जम्मू कश्मीर का वहां पर कह सकते हैं एक ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग को लेकर वहां पर हेडक्वार्टर भी है, उसके चलते भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका। और वहां पर जिस तरह कश्मीर फाइटर्स का कहना है कि उन्होंने घात लगाकर, एम्बुश लगाकर हमला किया है, और साफ तौर पर जिस तरह हमला हुआ है उससे साफ हो रहा है कि ये घात लगाकर ही हमला किया गया है। और जब जवानों की आर्म्ड बस वहां से आगे की ओर बढ़ रही थी, उन पर जो अंधाधुंध जो है फायरिंग शुरू की गई मिल्टन टू द्वारा, और इसमें 14 जवान जो है वो घायल हुए हैं, और जिसमें 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 3 जवान इसमें हलाक हुए। हालांकि क्या कह रहे हैं सिक्योरिटी चीफ, डीजीपी क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के? क्या उनका कहना है इस पर अभी तक? क्या और अभी वहां हो क्या रहा है? क्या अब वहां पर उन आतंकियों की तलाश शुरू हो चुकी है? आर्मी आ चुकी है, सीआरपीएफ आ चुकी है, क्या हो रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह की जानकारी मुझे अभी मिल रही है, तुरंत हमले के बाद ये पहला जो काम था वो था वहां से जवानों का रेस्क्यू करना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना, और तुरंत उसके बाद रिइंफोर्समेंट इलाके में बुलाई गई और वहां सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। आपको पता है शुभांकर, ये जो पांता चौक का इलाका है वो जम्मू और साउथ कश्मीर को राजधानी नगर से जोड़ता है, इसलिए वहां पर ट्रैफिक जो होता है वो काफी तादाद में होता है। कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रोका गया। अभी भी हम पांता चौक की ओर पहुंचने वाले हैं, तो हम बिल्कुल बहुत कितना दूर है श्रीनगर से पंथा चौक, ये बताइए कितना दूर है पंथा चौक? ये देखिए, करीबन 20 मिनट का समय लगता है। तो करें पांथा चौक तो करीबन 15 से 16 किलोमीटर है, लेकिन जेवन उससे थोड़ा ज्यादा। अच्छा, और ये जवान कहां जा रहे थे इरफान? ये जवान कहां जा रहे थे? जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जवान जा कहां रहे थे? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल से जिस तरह हमारी बात हुई, उन्हें हालांकि पुष्टि की कि 2 जवान हलाक हुए हैं और 14 जख्मी हुए हैं, लेकिन जवानों का मूवमेंट फिलहाल जो सूत्रों की माने तो वापस हेडक्वार्टर की ओर था। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की तरफ से उसके बारे में अभी कोई डिटेलिंग नहीं। अच्छा इरफान, जो घायल जवान है, अभी जो घायल जवान है, उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी? क्योंकि बताया जा रहा है कि आर्मी अस्पताल में सभी को ले जाया गया है। तो ये बस आपको हम दिखा रहे हैं। इरफान बताइए, आप जानकारी दे रहे थे घायल जवानों के बारे में। जवान है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। 4 उसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे,
जिसमें से 2 हलाक हुए, उसकी आधिकारिक पुष्टि की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो 3 जो है अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ बैठे हैं। अभी कुछ देर बाद पूरा जो ये हमला है किस तरह अंजाम दिया गया मिल्टन। अच्छा इरफान, जहां तक ये जानकारी सामने आ रही है, जिस पंथा चौक पर इस हमले को अंजाम दिया गया जेवन इलाका का, वहां बताया जा रहा है कि जो तमाम फोर्सेस हैं, अलग अलग फोर्सेस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स भी यहां पर बताया जा रहा है। तो यानी कि ये जो इलाका है काफी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है और यहां पर इस हमले को अंजाम देना ये अपने आप में काफी गंभीर है। बिल्कुल शुभाकर, सही कहा आपने। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो काफी महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है वो पांता चौक, जेवन और जो राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर जम्मू का है उसके आसपास ही है। और पुलवामा फिदायीन हमला जब हुआ था साल 2019 में, तो सीआरपीएफ का जो नजदीकी वहां पर कैंप था वो भी आसपास में ही था। तो ये काफी सेंसिटिव इलाका भी है। और इरफान देखिए, मैं गौरव बोल रहा हूं और करुणा शंकर शर्मा है, हम दोनों आपसे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है, ये कौन सा आतंकी संगठन है? इस संगठन के बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल कश्मीर टाइगर्स की बात करें या टीआरएफ की बात करें, ये तमाम जो छोटे मोटे संगठन हैं ये लश्कर के एक्सटेंशंस हैं। और लगातार जिस तरह आईजीपी या डीजीपी जम्मू कश्मीर के हैं वो कह रहे हैं कि लश्कर नाम बदलकर जो है हमलों की जिम्मेदारी। ठीक है इरफान, आपको रोक रहे पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी वैद साहब, एक बड़ा आतंकी हमला जो जेवन इलाके में अंजाम दिया गया, आपको भी जानकारी मिली होगी इस बारे में। हमारे 3 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, कैसे आप इस पूरे हमले को देख रहे हैं? ये बहुत दुखद घटना है और जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स है जेवन में, वहां से रोज श्रीनगर सिटी में और पुलिस कंट्रोल रूम में डिप्लॉयमेंट के लिए फोर्स जाती है और शाम को वापस आती है। ये उसी को मूवमेंट को ऑब्जर्व करके जनरली उसमें एरिया डोमिनेशन और रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो उसको इस मूवमेंट को कवर करती है। आज के हमले के वक्त वहां डिप्लॉयमेंट थी, ये मैं इस वक्त नहीं बोल सकता, लेकिन ये किसी ने ऑब्जर्व किया है मूवमेंट को, कितने बजे जाते हैं कितने बजे आते हैं, और इस पे एक घातक हमला किया है, एम्बुश लगाया है और ये हमला किया है जिसमें क्योंकि आप श्रीनगर की डेमोग्राफी को समझते हैं, पंथा चौक पर ये हमला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, बहुत बड़ा हमला हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एस्टैब्लिशमेंट है। और दूसरी बात ये, क्या आपको लगता है कि ये कुछ पैटर्न नया सा आया है जहां आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है? अभी तक आर्म फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था, पैरामिलिट्री के जवानों को निशाना बनाते थे आतंकी, अब जम्मू कश्मीर के पुलिस में शामिल लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें कश्मीर के लोकल लोग भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एक रणनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। जो आका पार डीप स्टेट के बैठे हैं, जो ये इंडस्ट्री टेररिज्म की चलाते हैं, वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना अहम रोल है और वो इसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, इसका मनोबल गिराना चाहते हैं। ये उस रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर पर हमला किया जा रहा है। और दूसरा 370 और 35 हटाने के बाद जो एक नैरेटिव था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उसको काउंटर करना चाहते हैं। ये उसके दिखाना चाहते हैं कि हालात उससे बिगड़ गए हैं। तो ये इस रणनीति के तहत किया जा रहा है। अच्छा वैद साहब, ये कश्मीर टाइगर्स है जिसकी तरफ से इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई है, बमुश्किल पहले बहुत कम ही ऐसा इसके बारे में शायद ही नाम सुना था, इस बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं क्या? देखिए, ये लश्कर के ही डिफरेंट नाम्स जाते हैं और नाम बदलते रहते हैं ताकि आपको कंफ्यूज रखें। अच्छा। बाकी इसमें कोई दूसरी वो नहीं है। ये लश्कर, जैश और हिजबुल, ये 3 आर्गेनाइजेशन मेनली यहाँ ऑपरेट कर रही हैं और ये वो नाम बदल कर अपना आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है वैद साहब, आप हमारे साथ बने हुए, इस बीच हमने तस्वीर भी दिखाई है जो जिम्मेदारी ली गई है कश्मीर टाइगर्स, और जो आप बता रहे वैद साहब कि यह नाम बदल कर जो टेररिस्ट फ्रंट्स हैं वही अपना नाम बदलकर इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बड़ी अहम बात आपने बताई है, क्योंकि ये जो इलाका है काफी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है, यहाँ पर हेडक्वार्टर्स अलग अलग फोर्सेस के, इस हमले को अंजाम देना, और मुझे याद है अभी एक दिन पहले भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ था, जो 2 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे, और ऑपरेशन ऑल आउट भी लगातार जारी है ताकि आतंकवादियों को का सफाया किया जाए। तो क्या हम इन हमलों को अब देखा जाए कि उसी को लेकर जो उनके अंदर इस वक्त आतंकवादियों के अंदर बदला लेने की एक जो नजर आ रही है, वो उसी का अंजाम हम देखें? ये बिल्कुल, देखिए यहाँ
इंदिरा चौक में BSF हेडक्वार्टर है, ITBP का है, जम्मू कश्मीर पुलिस का है, बहुत सारी फोर्सेस का। और यहाँ डिप्लॉयमेंट जनरली पंथा चौक और जेवन के रूट में किया जाता है। यहाँ फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हमेशा रहती है और मूवमेंट को कवर करने के लिए ROP और एरिया डोमिनेशन रहती है। आज कैसे ये चूक हुई है मुझे नहीं मालूम, ये मौके से पता चलेगा। दूसरा, मूवमेंट का पैटर्न वो ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ दोनों तरफ घर हैं और लेन्स बाय लेन्स हैं, उसका फायदा लेकर इन्होंने ये घातक हमला किया है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वहाँ जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट है श्रीनगर सिटी की, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRP है और आर्मी है, वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को पकड़कर जहन्नम पहुंचाएं। जी, अब शुक्रिया आपका साझा करने के लिए हमारे साथ ये पूरी जानकारी। कविंद गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब काफ़ी बड़ा ये आतंकी हमला है और इसमें 3 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। अभी तक आपके पास क्या जानकारी है और इस आतंकी हमले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो 3 लोग शहीद हुए हैं आज की इस वारदात में, निश्चय ही बड़ा कष्ट का विषय है, बड़ा दुखद विषय है। और इस प्रकार की आतंकी घटनाएं कई बार सुरक्षा बलों पर अटैक इस प्रकार की होती हैं। तो जवान अपनी शहादत देकर के जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से उन्होंने बचाया है, जिस प्रकार से अमन शांति यहाँ पर लाई है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा है। मैं उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जब इस प्रकार की कोल्ड वार चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन जल्द उनको मार गिराया जाएगा। अगर ज्यादा कुछ वजह, हम तो पाकिस्तान में घुस करके मारने वाले लोग। अच्छा, लेकिन कविंद्र गुप्ता साहब एक बड़ी अहम बात कही है। SP वैद, अभी जो पूर्व DGP है हमारे साथ जम्मू कश्मीर के, वो जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया, क्योंकि जो इलाका है डेमोग्राफिकली भी अगर देखें और अहमियत इस इलाके की देखें, पंथा चौकी काफी हाई सिक्योरिटी का इलाका है और यहाँ पर घात लगाकर हमला करना, उन्होंने इस बात का इंडिकेशन दिया कि ये पता करना होगा कि चूक कहां पर हो गई, जिसका नतीजा ये हमला है। कि इस पर आप कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये ज्यादा सैन्य वाले ही जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी स्ट्रेटजी बनती है। तो वो बनाएंगे, या पहले भी अगर इतनी मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया है तो निश्चय ही सुरक्षा बलों का बिल्कुल, और इसका जो करारा जवाब है वो आतंकवादियों को मिलेगा, उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।